हाँ सॉरी, माइक ऑफ था ना। गुड इवनिंग शिलू, थैंक यू शिलू। आनंद, थैंक यू माइक के लिए। निशांत, सूरज, शिप्रा, गुड आफ्टरनून। आ जाओ सभी जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं हम। गुड इवनिंग अमन, अवनीत, गुड आफ्टरनून। आनंद, ऑल ओके? यस। वॉइस नहीं है अभी, तो होनी चाहिए। वॉइस आ रही है भाई, बताओ। राधे राधे रोहित, गुड इवनिंग कविता। हाय हर्ष, नमस्ते विकास। किशोर, गुड आफ्टरनून। रोहित, थैंक यू आवाज़ कंफर्म करने के लिए। वीडियो और वॉइस क्लियर होनी चाहिए ना, स्टार्टिंग में एक बार कंफर्म कर दिया करो। थैंक यू शीलू। अमन, आई एम गुड। चलो, तो अब एक बात बताओ मेरे को कि कल तुमने 3.1 कंप्लीट कर ली या नहीं कर ली? कल तुमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी कि नहीं करी? एनसीईआरटी की और प्लस में एलिमेंट्स की एक्सरसाइज हो गई या नहीं हो गई? हो गई कंप्लीट, बिल्कुल। किशोर, सब कह रहे हैं कंप्लीट हो गई। रोहित, आप बहुत कूल हो, क्या मैं आपको कूल सर कह सकता हूँ क्या? जो आपको ठीक लगे कहो भाई, एज फॉर एज रिस्पेक्ट तो रखो टीचर्स की। ठीक है, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आ जाओ सारे। लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की और एलिमेंट्स की कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, थैंक यू हर्ष। और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी और एलिमेंट्स दोनों की कर ली है इनफैक्ट। और साथ में मैंने तुम्हें ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस करवा रहा था, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। नहीं है अभी, इसलिए उसकी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो तुम्हारा नोट्स वाला सेक्शन है, जो तुम्हारा नोट्स वाला सेक्शन है ना, उस सेक्शन के अंदर मैं एक्सरसाइजेज अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं उसके अंदर क्या करूंगा, गुड आफ्टरनून आयुष, मैं क्या करूंगा नोट्स वाले सेक्शन के अंदर, जब तक तुम्हारे पास बुक्स नहीं आ रही, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज टेक्निकल टीम को सेंड कर दी है, वो कर देंगे शायद अपलोड, या हो भी गई होगी, कंफर्म नहीं, आप एक बार चेक कर लेना। आज मैं सेकंड भी सेंड कर दूंगा, तो आपको वहां पे नोट्स वाले सेक्शन में एलिमेंट्स की एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां से एलिमेंट्स की एक्सरसाइज सोल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम बुक्स अरेंज करते हो, 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स अरेंज कर लो, और फिर तब तक मैं नोट्स में एक्सरसाइज डलवा दूंगा। तो कल की बात मैं अगर करूँ तो मैंने 3.1 एक्सरसाइज एलिमेंट्स की और एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन किया था। हमने देखा था मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऑर्डर, रो, कॉलम। ठीक है, ये सारी चीजें, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, और दो मैट्रिसेस को बराबर रख के एलिमेंट्स को कंपेयर करके हमने वैल्यूज भी फाइंड आउट करी थी। ये सारे काम कल हमने किए थे। ठीक है, और साथ में मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, साथ में मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस भी मैंने डिस्कस किया था। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में मैंने एडिशन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था। सर एक बारी कमेंट्स ऑन करना। मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, क्या मैंने होमवर्क ये दिया था कि सब्ट्रैक्शन में ये बताओ क्या ये एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या एसोसिएटिव है। मैंने कहा था ये चेक करके आना, a माइनस बी माइनस सी क्या बराबर आता है a माइनस बी माइनस सी के। ये क्या इक्वल आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 90 नहीं बेटा, 90 तो कम है, 90 की बात नहीं करेंगे, पहले हम 100 की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये नहीं आया इक्वल, बिल्कुल ये नहीं आना चाहिए था इक्वल। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर मैट्रिसेस में एसोसिएटिविटी फेल हो जाती है, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होता। मैट्रिसेस में जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है हरदीप, ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या नहीं होता, एसोसिएटिव नहीं होता। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कल बात कर ली थी। साथ में मैंने एक चीज और बताई थी कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ये है।
कि दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। हमने ये सारी बातें कल करी थी। आज मैं चलता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैट्रिसेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगर नहीं सीख रहे हैं तो मैट्रिसेस गई समझो, क्योंकि आगे सारा काम मल्टीप्लीकेशन से ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन देखते हैं बेटा मैट्रिसेस का क्या होता है। ठीक है, और कब होता है बिल्कुल हमारी रोज होगी हरदीप, क्लास रोज होगी, अब 365 दिन होगी। ठीक है, जब तक तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक होगी क्लास ऐप पर रोज। ठीक है, पूरा सिलेबस करवाएंगे। गुड आफ्टरनून प्रियंका। तो हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो, कल मैंने तुम्हें बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कब कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पहले हम यही देखेंगे कि भाई मल्टीप्लीकेशन हम कब कर सकते हैं। संडे नहीं होगा शायद निशांत, एक दिन की छुट्टी तो दो ठीक है, तो सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कब कर सकते हैं, जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अब ये ही चीज हम मल्टीप्लीकेशन के लिए सीखेंगे कि भाई मल्टीप्लीकेशन हम कब कर सकते हैं, ऐसी ऑर्डर पे क्या कंडीशन होगी, ऐसी ऑर्डर पे क्या कंडीशन होगी कि भाई मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, ये देखेंगे। तो मान लो मैंने एक हाँ बच्चों, अभी आ रही है क्लास। नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, कोई कनेक्टेड है तो आओ जल्दी से। हो गए हम वापस से कनेक्टेड, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। मेरे हिसाब से अभी नहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ जी बच्चों, बताओ अभी वो वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? नेटवर्क दिक्कत हो गई थी थोड़ी देर पहले, अभी ठीक है नेटवर्क? अभी आ रहे हैं बेटा? हाँ ठीक है, ओके ओके। आनंद सर आपका भी आ गया, लाइव हो गए हैं, ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, हम वापस से कनेक्ट हो गए हैं। मैं एक बारी फिर से थोड़ा सा जल्दी से इसको रिपीट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में डिस्कस किया था क्या? गुड आफ्टरनून शुभम। मैंने मल्टीप्लीकेशन में हम तुम्हें बताया कि भाई अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, जो ए है, और जो मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, ठीक है, तो मैं कब कहूंगा कि दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? मैं कब कहूंगा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? मैं कहूंगा जब ए मैट्रिक्स के तो कॉलम्स और बी मैट्रिक्स की रोज क्या होंगी, बराबर होंगी। पहले वाली मैट्रिक्स की तो बाद वाली चीज और बाद वाली मैट्रिक्स की पहले वाली चीज तो क्या होनी चाहिए, बराबर। तो पहले मैट्रिक्स की बाद वाली चीज क्या है, एन, जो कि क्या बन रहे हैं, कॉलम्स ऑफ ए, जो कि क्या है, कॉलम्स ऑफ ए है, ठीक है। और बाद वाली मैट्रिक्स की पहले वाली चीज क्या है, पी, जो कि क्या है बेटा, रोज ऑफ बी। तो जब पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम और बाद वाली मैट्रिक्स के रोज बराबर होंगे, तो कॉलम्स ऑफ ए और कॉलम्स ऑफ बी जब बराबर होंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि ए इंटू में बी का प्रोडक्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं।
कर सकता हूं। ठीक है, अगर ये चीजें बराबर नहीं है, कॉलम ऑफ ए और रो ऑफ बी अगर बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता भाई, ये मल्टीप्लीकेशन मैं कर ही नहीं सकता, दिस मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपली बस इतना कह देंगे। समझ में आई बात? अब देखो ये पहले वाली मैट्रिक्स की बाद वाली चीज और बाद वाली मैट्रिक्स की पहले वाली चीज मैं क्यों कह रहा हूं? देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मान लो जनरली तुम्हें कोई पी क्यू मैट्रिक्स लिख दी, तो तुम चेक कैसे करोगे कि भाई पहले वाली मैट्रिक्स कौन है? पी है, तो कॉलम तो चेक करेंगे पी के, कॉलम ऑफ पी, और बाद वाली मैट्रिक्स कौन है? क्यू, क्यू की पहले वाली चीज, रोज ऑफ क्यू, ये चेक करेंगे। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम कहेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम मेरे को आंसर करो। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी ए जिसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3 का, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 का। ठीक है, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या इन दोनों मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, यस और नो? क्या इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर सकते हैं हम? प्रियंका का आंसर आया है, लक्ष्मी का भी आंसर आया है, यस, कविता का भी आंसर आया है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो पहले वाली मैट्रिक्स की बाद वाली चीज क्या है? 3, मतलब कॉलम कितने हैं पहले वाली मैट्रिक्स में? 3 है, और बी में रो कितनी है? पहले वाली चीज, बाद वाली मैट्रिक्स की पहले वाली चीज, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। इसका मतलब मैं ए इंटू में बी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब a इंटू में b जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या बनेगी? वो क्या बनेगी? a इंटू में b एक मैट्रिक्स ही बन के आएगी। ठीक है, अब जब मैं तुमको कह रहा था कि भाई एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में ऐड कर दो, तो एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही बन के आ रही थी, साफ बात है। अब मैं कह रहा हूं कि जब तुम 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऑर्डर कितना बनेगा, ये बताओ मेरे को। तो वो कैसे पता लगेगा? देखो वो ऐसे पता लगेगा कि ये जो m बच गया ना यहाँ पे, ये आ जाएगा m, और ये जो q बच गया यहाँ पे वो आ जाएगा q। तो जो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी वो m क्रॉस q ऑर्डर की बनेगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे ए बी जो मैट्रिक्स है, ए बी जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की बननी चाहिए भाई? ये तो आ जाएगा यहाँ 2 और 4 आ जाएगा यहाँ ये, तो 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की बननी चाहिए ए बी मैट्रिक्स। समझ आई कि नहीं आई बात यहां तक? बोलो जल्दी से बताओ, यहां तक की बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों? बिल्कुल लक्ष्मी का, अंकित गुड आफ्टरनून। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यस क्लियर है, शाबाश। अब देखो मान लो मैं तुमसे ही पूछूंगा, एक मैट्रिक्स मैंने ए लिख दी जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का, और बी एक मैट्रिक्स लिख दी जिसका ऑर्डर मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 1 का। क्या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? क्या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी इज पॉसिबल और नॉट? क्या ए इंटू में बी कैलकुलेट कर सकते हैं हम? बिल्कुल, शुभम का आंसर आया है, ठीक है, प्रियंका का आंसर आया है, अवनीत का आया है, कर सकते हैं। क्यों? ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है भाई? विकास सही है, और बी मैट्रिक्स में रो कितनी है? 2, बराबर है दोनों, ठीक है, तो कर सकते हैं बिल्कुल, सबका आंसर ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना आएगा? जल्दी से वो और कमेंट करो। ए बी मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर कितना आएगा? बिल्कुल 3 क्रॉस 1, अवनीत ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। बिल्कुल बिल्कुल सबका ठीक है, प्रियंका बिल्कुल, विकास, लक्ष्मी सबका ठीक है। 3 क्रॉस 1 बनेगा क्योंकि यहां से तो 3 आ जाएगा और यहां से 1 आ जाएगा, 3 क्रॉस 1, तो इसका मतलब ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की बनेगी। अब मैं बात करता हूं भाई बी ए, जैसे तुमने ए प्लस बी के बाद बी प्लस ए निकाला था, ए माइनस बी के बाद बी माइनस ए निकाला था, तो मैं कह रहा हूं बी ए कैलकुलेट करो जरा। बी इंटू में ए, बी का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 1, ए का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। तो क्या बी की मल्टीप्लाई ए से करवा सकता हूं मैं? क्या बी की मल्टीप्लाई मैं ए से करवा सकता हूं, यस और नो? क्या मैं बी की मल्टीप्लीकेशन ए से करवा सकता हूं, बताओ? नॉट पॉसिबल, विकास का ऑप्शन आंसर आया है,
जो ठीक है। लक्ष्मी का भी नो। नहीं करवा सकते ना बेटा, क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि जो बी के कॉलम हैं वो कितने हैं? एक। बी के अंदर एक ही कॉलम है और ए के अंदर रो कितनी है? 3। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3। तो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा हूं मैं। बिल्कुल सबका आंसर ठीक है, आयुष, अवनी, तमन, सूरज। तो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन ही मैं सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा हूं, और जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या कह देंगे? बी ए जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, समझ में आई होगी, मेरे को उम्मीद है ये बात आसान सी थी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है अगर ए बी मैट्रिक्स निकल रही है तो बी ए भी निकले, जरूरी नहीं है। अगर ए बी निकली तो कोई जरूरी नहीं है बी ए निकल पाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब बात आती है कि मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे कैसे। भाई ये मल्टीप्लीकेशन होता कैसे? हमने सीख तो लिया कि क्या कंडीशन होती है, कब करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे कब? तो अब मैं मल्टीप्लीकेशन करना सिखाऊंगा, अच्छे से इस चीज को समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली भाई, 2 3 1 -1 2 -1, और एक बी मैट्रिक्स ले ली मैंने 3 -2 2 0 -1 2। जल्दी से बताओ। अच्छा अमन, ये चैप्टर स्कूल में हो गया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे और अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 10-12 नंबर कंफर्म हो जाएंगे बोर्ड के। अब तो स्कूल्स तो बंद होंगे। अब जल्दी से बताओ, क्या मैं a इंटू में b फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या मैं a इंटू में b फाइंड आउट कर सकता हूं? यस और नो? क्या मैं a इंटू में b फाइंड आउट कर सकता हूं? a को b से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? बिल्कुल, हम a को b से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कैसे? a का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 का है भाई, और 3 का b का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2 का। तो a के कॉलम कितने हैं? 3 है, और b के भी कॉलम b की रोज कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये भी, ये 3 और ये 3 बराबर है। अच्छा, a b का ऑर्डर कितना आएगा? a b मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? a b मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? बिल्कुल 2 क्रॉस 2 का। यहां से ये 2 आ जाएगा और वहां से वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी बेटा, वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे होगी? एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ऐसे ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यूं देखना है कि मल्टीप्लीकेशन करनी कैसे। अब देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसकी पोजिशन क्या आएगी? A11। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसकी पोजिशन आएगी A12। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो A21 होगा, और यहां जो एलिमेंट आएगा वो A22 होगा। ठीक है, नमस्ते जावेद। तो देखो जरा, A11 एलिमेंट निकालना है मेरे को। ऐसे लिखेंगे नहीं, तुम्हें जब क्वेश्चन करना हो क्वेश्चन पेपर में तो ऐसे मत लिखना, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, बस तुम्हें सीधा ये लिखना है। तो A11 एलिमेंट निकालना है। A11 एलिमेंट कहाँ का होगा? पहली रो और पहले कॉलम का होगा। A11 एलिमेंट जो होगा वो पहली रो और पहले कॉलम का होगा। पहली रो कौन सी है बेटा? पहली मैट्रिक्स की। पहले मैट्रिक्स में पहली रो कौन सी है? ये है 2 3 1। लिख लेता हूं 2 3 1, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सी रो का है? पहली रो का और पहले कॉलम का। पहली रो का और पहले कॉलम का। तुम्हें बस पहले बार जो ए मैट्रिक्स है उसकी रोज देखनी है, और बाद वाली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स देखने हैं। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स की रो देखनी है और बाद वाले मैट्रिक्स के कॉलम देखने, और देखने कौन कौन से हैं वो पता लग जाएगा इस पोजीशन से 1 1। तो पहली रो देखना है और पहला कॉलम देखना है। तो यहां से पहली रो देख ली और वहां से देख लूंगा मैं पहला कॉलम, क्या हो जाएगा? 3 2 -1। लिख लिए दोनों? लिख लिए दोनों। अब क्या करो, 2 की मल्टीप्लाई तो 3 से करवा दो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दो, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से करवा दो। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? ये 2 की मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे तो हो जाएगा 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो भी 6, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से करवाओगे तो -1। तो 12 -1। जावेद हेलो, नमस्ते। 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11। तो ये एलिमेंट आ गया तुम्हारा 11। समझ आया? समझ आया? ठीक है, विकास ने निकाल दिए सारे। 1 2 एलिमेंट निकालना है। 1 2 एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम का यूज करके। पहली रो और दूसरे कॉलम का यूज करके। पहली रो कौन सी है? वही है 2 3 1, और दूसरा कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम ये वाला -1 0 2।
तो 2 की मल्टीप्लाई तो करवा दो -1 से, 3 की मल्टीप्लाई करवा दो 0 से, और 1 की मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 2 की मल्टीप्लाई -2, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करवाओगे तो 0, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो प्लस का 2। ये कितने हो गए भाई, 0 हो गए। तो दूसरा एलिमेंट क्या बन गया तुम्हारा, 0 बन गया, ठीक है। तीसरा एलिमेंट देखते हैं, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, 2 1, 2 1 मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। तो दूसरी रो यूज करनी है और पहला कॉलम यूज करना है। ये अभी हम इतना लंबा चौड़ा कर रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट लिख सकेंगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। -1 2 -1 दूसरी रो और पहला कॉलम, 3 2 -1, ठीक है। तो -1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, और -1 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगी। तो -3 प्लस का 4 और प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लास्ट एलिमेंट और कैलकुलेट करते हैं, दूसरी रो और दूसरे कॉलम का। तो दूसरी रो यूज करेंगे, दूसरी रो कौन सी है, -1 2 -1, और दूसरा कॉलम कौन सा है, -1 0 2। तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 0 से, और -1 की मल्टीप्लाई भी 2 से। तो ये हो जाएगा -1 -1 प्लस का 1, 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, विच इज -1, विच इज -1। वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा, और बच्चे बोलो। लक्ष्मी बोल रही है वीडियो क्लियर नहीं है। नहीं है क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए, मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है, अभी क्लियर है, ठीक है बच्चों क्लियर है, फिर बाकी बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन समझ आया, मल्टीप्लिकेशन समझ आया कि नहीं आया, यस और नो, ठीक है। तो ये हमने निकाला a इंटू में b। अब मैं साथ साथ तुम्हें कह रहा हूं कि एक बारी b इंटू में a भी करके देख लेते हैं, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। b मैट्रिक्स क्या है भाई तुम्हारी, b मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 2 की है, और a मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है बेटा, 2 क्रॉस 3 की है कि नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, b इंटू में a कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, b इंटू में a कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हाँ फिर से रिपीट हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, b की a से मल्टीप्लाई करूंगा अपने आप रिपीट कर हो जाएगा। देखो कविता ध्यान से देखना, तो b और a की मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं। कैसे, b के कॉलम और a की रो क्या है बेटा, बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। इस वाली चीज में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, पीछे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था उसमें बी ए नहीं निकल रहा था। और जो बी ए बन के आएगा, जो बी ए बन के आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा, उसमें उसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो फाइंड आउट करते हैं, ये कविता का डाउट भी क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। तो मैंने ए बी को वहीं रख लिया, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बी ए करते हैं, बी इंटू में ए फाइंड आउट करते हैं। बी मैट्रिक्स लिखो भाई, 3 2 -1 -1 0 2, और ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 2 -1 3 2 1 -1, ये लिख लेते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 3 बनेगी, बिल्कुल ठीक, कमेंट आ रहे हैं सभी बच्चों के, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी भाई। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 1 एलिमेंट आएगा, 1 1 1 1 एलिमेंट कैसे होएगा, पहली रो और पहले कॉलम का यूज करके आएगा, पहली रो और पहले कॉलम का यूज करके आएगा। अब डायरेक्ट लिखना सीखो, ठीक है, पहली रो और पहले कॉलम का यूज करो। तो 3 की मल्टीप्लाई, पहली रो ये पहली रो है, लिख देता हूं 3 -1, और पहला कॉलम है 2 -1। तो 3 की मल्टीप्लाई तो 2 से करवा दो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो हो जाएगा 6, और -1 की मल्टीप्लाई -1 से करवा दोगे तो प्लस का 1, ये पहला एलिमेंट आ गया। 1 2 निकालना है, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दो, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 9 -2, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दो, 1 3 आ जाएगा, यहाँ कॉलम कौन आ जाएगा, 1 -1, तो 3 और +1, ये थर्ड एलिमेंट आ गया। फिर 2 1, दूसरी रो और पहले कॉलम का यूज करके, दूसरी रो क्या है बेटा तुम्हारी 2 0, और पहला कॉलम क्या है तुम्हारा 2 -1, तो कितना हो जाएगा 4
और प्लस 0, ये 2 1 एलिमेंट हो गया। फिर 2 2 दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो तो यही रहेगी, दूसरा कॉलम चेंज हो जाएगा 3 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे तो 6 और प्लस 0। ठीक है। 2 3 2 3 कैसे आएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 प्लस 0। ठीक है, ठीक है। फिर तीसरी रो और पहला कॉलम, 3 1 एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो कौन सी है, -1 2, और तीसरा पहला कॉलम कौन सा है, 2 -1, इनकी मल्टीप्लाई करो जरा, -2 और -2। तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो तो वही है, दूसरा कॉलम कौन आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है। और तीसरी रो और तीसरा कॉलम यूज करो, -1 2 1 -1, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1 और -2। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या बनी बेटा, ये मैट्रिक्स बन के आ गई 7 7 4 और 4 6 2, माइनस का 4 प्लस का 1 और माइनस का 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बी ए का जो प्रोडक्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया, बी ए का जो प्रोडक्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया। कविता ने कहा था कि समझ नहीं आया। सुशील वो डेमो क्लास थी, कोर्स लॉन्च हो गया है, अब वो प्रॉपर क्लासेज ऐप पे जल्दी शुरू हो जाएंगे। जल्दी बताओ, बीए का जो प्रोडक्ट निकाला हमने वो आपको समझ आया कि नहीं आया सब बच्चों को। सर आ गया समझ, क्लियर है। तो एक चीज और क्लियर हो गई होगी कि ए बी जो तुमने निकाला, ए बी मैट्रिक्स आई बेटा ये 2 क्रॉस 2 की, और बी ए मैट्रिक्स आई बेटा ये, क्या दोनों बराबर हैं, नो। ए बी और बी ए मैट्रिक्स साफ साफ दिख रहा है कि बराबर नहीं है। ए और बी, ए बी और बी ए जो मैट्रिसेस हैं वो बराबर बिल्कुल भी नहीं दिख रही, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज नॉट, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन को हम नहीं कह सकते कि वो कॉम्यूटेटिव है। जहां पे एडिशन कॉम्यूटेटिव था, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं था, पर मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो ये था बेटा, नमस्ते मेहुल, तो ये था बेटा ऑपरेशंस या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है ये थ्योरेटिकल पार्ट जो तुम्हारे को क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसको निपटाते हैं, फिर हम एलिमेंट्स की भी एक्सरसाइज पे चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमें समय खराब नहीं करना है, जल्दी से जल्दी मैट्रिसेस को कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हारा 3rd चैप्टर है वो 2 दिन और लेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और लेगा। फिर हम डिटर्मिनेंट्स पे चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट के बाद हम करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निपटा के मैट्रिक्स की पूरी यूनिट साइड में रखेंगे और फिर चलेंगे हम अपने असली मैथ्स पे। ये आसान है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलो 3.2 पे आ गए हैं। जिसके पास एनसीईआरटी की बुक्स है वो अपनी ओपन कर लो, 3.2 एक्सरसाइज पे आ जाओ। कल नहीं मिली एक्सरसाइज भाई, मैंने बोल तो भेज तो दिया था। आज मैं 3.1 और 3.2 दोनों एलिमेंट्स की एक्सरसाइज पक्का नोट्स में अपलोड करवा दूंगा बोल के, जो तुम्हारा नोट्स वाला सेक्शन आता है ऐप के अंदर, उसमें आज मिल जाएगी बेटा, अगर अब नहीं मिली तो। ठीक है, मिल करवा देंगे अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3.2 एक्सरसाइज देखते हैं, हम जल्दी से करेंगे। ठीक है, आसान आसान है, जहां पे आपको लगे कि हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां मेरे को कमेंट के जरिए बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है। पहले पूछ रहा है ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, ए में बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तौफीक हेलो, ए में बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ए प्लस बी क्या बनेगा भाई, ए प्लस बी क्या बनेगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 2 में ऐड हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 3, 4 में ऐड हो जाएगा 3, 7 हो जाएगा, 3 में -2 ऐड हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 में 5 ऐड हो जाएगा तो 7। मेरे हिसाब से ये तो बच्चों वाली चीज है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा हाई लेवल पढ़ाओ ना, हम काफी हाई लेवल पे जाएंगे।
मैट्रिसेस में क्या हाई लेवल पर लेके जाऊं ये बताओ। अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैट्रिसेस चल रही है। अभी बहुत ही जल्दी तुम्हारे को एक डेमो लेक्चर मिलेगा कैरियरविल के ऑनलाइन पेज पे, और उसमें हम एक चैप्टर लेके आएंगे और वो चैप्टर तुम देखना, उसमें हाई लेवल भी होगा। और आगे जो हम कर रहे हैं हम धीरे धीरे हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस है बेटा, इसमें हाई लेवल नहीं होता, ये इजी मान लो, और हाई लेवल भी इसमें ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए तो ये करो, ठीक है, धीरे धीरे चलते चलेंगे, सब कुछ कवर करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे को एक ही क्लास में तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक ही क्लास में ये कर दूं कि भाई ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, वो चीज नहीं करनी। हमें तो शांति से सारा का सारा +2 का सिलेबस करना है, बोर्ड का सारा कवर करना है, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, रोज ये क्लास होनी है, सब कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं हमें, ठीक है। चलो, तो A+ भी निकाल लिया, A- भी। आदित्य ऑनलाइन 11th की क्लास होगी तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, एज ऑफ नाउ आज नहीं है। A- भी करो। A- के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करोगे, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 4 में 3 को कर दोगे 1, 3 में -2 को करोगे तो 5, और भाई 2 में 5 को करोगे तो -3। बहुत आसान है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करवा रहा है 3A - का C। A मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो A मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ पहले। A मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक जल्दबाजी में एक चीज छोड़ दी, जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर आते हैं जरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ मेरे को लग रहा था कुछ चीज रह गई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जल्दी से 1 मिनट में बता दूंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स को हो जाएगा, कोई बात नहीं मेहुल, सबके लिए करना है ना। किसी मैट्रिक्स को मान लो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। स्केलर मतलब कोई भी नंबर, 2, 5, 7, -2, -3 कुछ भी हो। तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स A लिख दी बेटा, -3, 4, -2, 1, मान लो ये मैट्रिक्स लिख दी। इस मैट्रिक्स को मेरे को किसी स्केलर मान लो 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -21, 28, -14 और 1 और 7। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स मान लो ऐसे लिखी हुई है 18, 16, 12, 14, तो तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, पर वो 2 कॉमन हर एलिमेंट में से निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो 2 हर एलिमेंट में से बाहर निकल के आएगा, तो 9, 8, 6, 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लाई होता है वो हर एलिमेंट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और मैट्रिक्स में से जो कॉमन निकल के आता है वो भी सारे के सारे एलिमेंट से कॉमन बाहर आएगा। क्यों नहीं कि भाई पहली रो में से बाहर निकाल दिया है, पहले कॉलम में से बाहर निकाल दिया, पूरी मैट्रिक्स से 2 बाहर आएगा या पूरी मैट्रिक्स में 2 अंदर जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एकदम आसान सी चीज थी। तो देखो यहां वही तो करवा रहे हैं, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6, 12 और भाई 9 और 6, और सी मैट्रिक्स क्या दी हुई है तुम्हें, -2, 5, 3 और 4। इन मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 2 गए तो 8 हो जाएगा, 6 -2, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गया तो 2। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। फिर चलते हैं ए बी पे और फिर चलते हैं बी ए पे। एक बारी मैं करवा देता हूं जल्दी जल्दी, मेरे को पता है ये इजी है, पर बेटा बेसिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करवा रहा है। ए बी मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 2, 4, 3, 2, और ए मैट्रिक्स लिख दी, बी मैट्रिक्स और लिख दो 1, 3 -2, 5, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है बेटा 2 × 2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी दिया हुआ है 2 × 2। ए के कॉलम और बी की रोज बराबर हैं। जब भी मल्टीप्लीकेशन करवाना हो ना तो सबसे पहले चेक करना, हो सकता है वो मैट्रिक्स लिख दे और तुम करवा दो, और हो सकता हो ही ना, और हो ही नहीं रहा हो मल्टीप्लीकेशन, तो चेक करना जरूरी है
कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ हो रहा है तो मैं कर दूंगा। तो एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी, ठीक है। तो पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई -2 से हो जाएगी। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 2 माइनस का 8। 1 2 एलिमेंट पहली रो दूसरा कॉलम, 1 2 एलिमेंट पहली रो दूसरा एलिमेंट। 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20, ठीक है। 2 1 एलिमेंट दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, 3 की 1 से 3, 2 की -2 से -4। 2 2 एलिमेंट दूसरी रो की दूसरे कॉलम से 9 प्लस का 10, ठीक है। 9 प्लस 10 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 6, 26 माइनस का 1 और 19, ये -1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये ए बी आ गया। एकदम सिमिलरली बी ए कर लेना, बी को ए से मल्टीप्लाई करवा देना, वो तुम करवा लोगे मेरे को पता है। ये एक पार्ट में तुम्हारे लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो एडिशन करवा रहा है, हर जगह एडिशन करना है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा है। क्या कह रहा है, ए को ए में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट एडिशन ही कर देता हूं, ए प्लस बी करना है। तो ए में ए को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2a, बी में बी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2b, माइनस बी में प्लस बी को जोड़ोगे तो आ जाएगा 0, और बेटा ए में फिर से ए को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2a। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, एकदम आसान सा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो सेकंड में पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। फिर दूसरे एलिमेंट को ऐड करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और फिर ए स्क्वायर माइनस का 2ac है भाई, माइनस का 2ac है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो कर दो इनको ऐड, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एडिशन हो गया, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये एडिशन तो बहुत आसानी से तुम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा पहला एलिमेंट जो कि हो जाएगा 1, ठीक है, फोर्थ पार्ट में जो कि हो जाएगा 1। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स करोगे वो भी क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स करोगे वो फिर से 1, और लास्ट वाला भी 1, तो 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करवा रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं इसमें से एक दो पार्ट कर देता हूं, बाकी तुम ट्राई करना। मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट करूं भाई, मैं एक तो सेकंड कर लेता हूं और एक चलो लास्ट कर देते हैं, बहुत रहेगा। अगर कोई स्पेशल डिमांड है किसी की कि सर ये पार्ट करवा दो तो मैं करवा देता हूं, बोलो। सेकंड और सिक्स्थ बहुत हैं या और करवाने की जरूरत है, तो कोई बोल दो कि सर ये वाला करवा दो तो मैं वो करवा दूंगा, बताओ जल्दी बोलो, फिर आगे चलेंगे, जल्दी बताओ, शाबाश। मेहुल का है बहुत है, और बाकियों के लिए भी बहुत है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो करवा देता हूं मैं, दो पार्ट्स तो करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या कंप्यूट करवा रहा है 1 2 3, थोड़ा सा बच्चों को हो जाता है ना कि सर जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो फिर वो वाली दिक्कत, तो करवा देते हैं 2 3 पार्ट, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा, 3 क्रॉस 1 का है, एक रो 2 रो 3 रो, ठीक है, और एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 का, एक रो 3 कॉलम, एक कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की बनेगी। पहला एलिमेंट आएगा 1 1 एलिमेंट, पहली रो का पहले कॉलम से प्रोडक्ट करवाना है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। पहली रो की दूसरे कॉलम से करवाओगे तो 3 आ जाएगा।
पहली रो की तीसरे कॉलम से करवाओगे तो 4 आ जाएगा, दूसरी रो की पहले कॉलम से करवाओगे तो 4 आ जाएगा, दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करवाओगे तो 6 आ जाएगा, एक एक एलिमेंट है। दूसरी रो की तीसरे कॉलम से करवाओगे तो 8 आ जाएगा, तीसरी रो की फर्स्ट कॉलम से करवाओगे तो 6 आ जाएगा, तीसरी रो की सेकंड कॉलम से करवाओगे तो 9 आ जाएगा, तीसरी रो की थर्ड कॉलम से करवाओगे तो 12 आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बस ये प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया बड़े आसानी से 1 मिनट में कर दिया हमने। लास्ट वाला और देख लेते हैं जल्दी से, बस फिर मैं आगे चल पड़ूंगा और समय खराब नहीं करूंगा। 3 -1 -1 0 3 2, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करवानी है हमें किसके साथ, 2 माइनस का 3। सेम ये मल्टीप्लीकेशन तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए करवाया था शुरू में, पर कर देते हैं चलो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का। पहली वाली में भी 3 कॉलम और बाद वाली में 3 रो, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 और 3 बराबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की। तो पहली रो को पहले कॉलम पे रखेंगे तो 3 -1 3 की मल्टीप्लाई 2 1 3 से हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो 6, थोड़ा सा लिख देता हूं, -1 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे -1, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो 9। पहला एलिमेंट तो ये बनेगा। 1 2 एलिमेंट पहली रो को दूसरे कॉलम पे रख देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो माइनस का 9, -1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3। ठीक है, 2 1 दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो 2, 0 की 1 से करवाओगे तो 0, और 2 की 3 से करवाओगे तो 6। ठीक है, सिमिलरली लास्ट 2 2 3 की मल्टीप्लाई -3 की -1 से तो 3, 0 की 0 से 0, और 2 की 1 से बेटा 2। इनको देख लो क्या बन गए, 15 में से 1 गया तो 14, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, विच इज योर रिक्वायर्ड मल्टीप्लीकेशन। बस हो गया। तो मेरे को उम्मीद है ये सारा पार्ट तुम निपटा लोगे, इसमें कुछ खास काम नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कर लेना। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 4th देखो क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th पे आ जाते हैं। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, बताया था बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट लेक्चर में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं, 1 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो स्क्वायर होती है। तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सारे 1 1 1 1 1 लिखे हों और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हों, और वो स्क्वायर भी होनी चाहिए, क्योंकि स्केलर बोल रहे हैं तो स्क्वायर तो होगी। ठीक है, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे आइडेंटिटी रहेगी। 4th क्वेश्चन देखो, ए बी सी मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी सी मैट्रिक्स दे रखी है। क्या कह रहा है, क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी माइनस का सी, ये फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से 1 मिनट में कर दोगे। उससे पहले वो क्या निकलवा रहा है, ए प्लस बी और बी माइनस सी। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ, करवाना है? करवाना है तो बोलो बेटा, करवा देता हूं, 1 मिनट लगेगी। क्या कह रहा है वो, पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी फाइंड आउट करो और इसको वेरीफाई करके दिखाओ, वो जो लिखा हुआ है। नहीं करवाना, विकास बोल रहा है नहीं करवाना। हो जाएगा बोल रहे हो, ये तो फिर छोड़ देते हैं, सब बोल रहे हैं छोड़ देते हैं। तो 4th क्वेश्चन तुम कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, ये कर देता हूं, 3a माइनस का 5b। ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ए को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो 2/3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बच जाएगा। 1 की 3 से 3 से, 5/3 की 3 से करवाओगे तो 5। ठीक है, फिर 1 2 4, सिमिलरली हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 7 6 और वही 2, ये तो आ गई 3 है। माइनस का 5b, तो बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 0 0 0
0 0 0, ये क्या आ गई, एक नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो डिफरेंस कर दिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है, कुछ नहीं करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कोस थीटा की पहले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओ और साइन थीटा की सारों से करवाओ। ठीक है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कोस थीटा मैट्रिक्स दी हुई है तुम्हें, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब पहले कोस थीटा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा, और भैया माइनस का कोस थीटा साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। हर एलिमेंट को यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा पहला एलिमेंट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कितना होता है 1, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा 0, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये भी बन जाएगा 0, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, जो क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई दूसरे ऑर्डर की। अभी कोई पूछ रहा था ना, हाँ आयुष पूछ रहा था बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई देखो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है जिसके सारे एलिमेंट्स बराबर हैं और बाकी के एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, तो ये I2 बन गई। तो फिर इसके साथ ही हमारा 6th क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन का मैं एक पार्ट करवा देता हूं, दोनों एक जैसे ही हैं। क्या कह रहा है भाई, एक्स और वाई मैट्रिक्स निकालनी है, एक्स और वाई मैट्रिक्स निकालनी है अगर तुम्हें ये इक्वेशंस दी हुई हैं। तो देखो मैं दूसरा पार्ट कर लेता हूं फर्स्ट, तुम फिर अपने आप कर लोगे। 2x प्लस 3y जो मैट्रिक्स आनी चाहिए वो आनी चाहिए तुम्हारी 2 3 4 0, और 3x प्लस का 2y जो मैट्रिक्स दी हुई है वो आनी चाहिए 2 माइनस का 2 माइनस का 1 और 5। तो कह रहा है एक्स और वाई मैट्रिक्स बनाओ। सर डायगोनल किधर से भी नहीं, डायगोनल वही तो डायगोनल डिफाइन किया था मैंने। डायगोनल सिर्फ वो बनता है जहां पे i इज इक्वल टू जे होता है, डायगोनल सिर्फ वो होता है जहां पे i इज इक्वल टू जे होता है। मतलब कौन कौन से एलिमेंट, a11 a22 a33, बस ये एलिमेंट। ठीक है, और कोई डायगोनल नहीं बनता, बस ये डायगोनल बनता है जहां पे i इज इक्वल टू जे होता है। ठीक है, तो यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, जो हम करते हैं सिंपल वाला। तो मैं x को एलिमिनेट कर दूं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इस इक्वेशन को 2 से करवा देता हूं, तो क्या बनेगा 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू में 6 9 12 0। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू में 4 माइनस 4 माइनस का 2 और 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, दोनों मैट्रिक्स को दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 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 6x से 6x कैंसिल, ये कितना हो गया 5y। इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। 6 में से 4 गया तो भाई 2, 5 में से माइनस 4 गया तो 13, 12 में से माइनस 2 गया तो 14, 0 में से 10 गया तो माइनस का 10, ये आई 5y मैट्रिक्स। ठीक है, 5y मैट्रिक्स आ गई तो y कितनी बन जाएगी, y आ जाएगी तुम्हारी, यहां पे y किस पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, बस इतना छोड़ दो। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी y मैट्रिक्स। सिमिलरली एकदम x करेंगे, x के लिए क्या करेंगे, y को उड़ा दो। y को कैसे उड़ाओगे, यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, चलो कर देते हैं, ये y मैट्रिक्स देख लेना भाई तुम। ठीक है, अब इसको 2 से करोगे तो 4x प्लस का 6y, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 4 6 8 0। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 9x
प्लस का 6y, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6 माइनस का 3 और 15। ठीक है सर, y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, हाँ वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो और उसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर लो, एकदम आराम से हो सकता है। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेना, कर लोगे ना, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 5x आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, फिर -5 से डिवाइड करवा देना। ठीक है, हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन कर लेंगे फिर हम इस तरह एकदम आराम से। ठीक है, ठीक है भाई। 7th के बाद 8th क्वेश्चन आता है जो एकदम बच्चों वाला है। y मैट्रिक्स दे रखी है और x मैट्रिक्स पूछ रहा है इस इक्वेशन में से, तो 2x प्लस में y की जगह y मैट्रिक्स जो दे रखे हो रख दो, 3 2 1 4, और ये किसके बराबर आनी चाहिए, -1 0 नहीं सॉरी 1 0 1 0 -3 4 2। ठीक है, तो x मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, इसको उधर ले जाओ तो 2x मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 1 0 -3 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे नंबर्स कैलकुलेट करते हैं वैसे मैट्रिक्स कर दो। 1 में से 3 गया -2 2 -4 और माइनस का 2। ठीक है, x 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर आके, तो ये बच जाएगा तुम्हारा -1 1 -2 -1, ये x मैट्रिक्स आ गई। एकदम आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, इन सब की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कल ही हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे अगर तुम्हारे याद हो, जहां पे हमने मैट्रिसेस को बराबर रख के और वो एलिमेंट्स निकाले थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से जो सबसे टिपिकल वाला है 12वां क्वेश्चन वो उठा लेता हूँ, सबसे जो इसमें से जो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है जिसमें, वो उठा लेते हैं 12वां क्वेश्चन, सारे हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, 3 इंटू में एक्स वाई जेड डब्लू किसके बराबर दिया हुआ है, x6 -1 2w। ठीक है, प्लस में 4 z प्लस w x प्लस वाई और 3। यहां से x y z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो करो, पहले इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w, सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर क्या करो, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो, तो x प्लस 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, ये क्या हो जाएगा z प्लस w -1, और ये हो जाएगा भाई 2w प्लस का 3। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर देते हैं जल्दी से, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। पहले एलिमेंट को पहले के बराबर रखो, 3x किसके बराबर आ जाएगा, 3x किसके बराबर आ जाएगा भाई, x प्लस 4 के बराबर आ जाएगा, 2x 4 के बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। दूसरा एलिमेंट बराबर रखो, 3y इज इक्वल टू में x प्लस वाई प्लस 6, x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, यहाँ पे आ गई ना x की वैल्यू, तो 3y इज इक्वल टू 2 प्लस वाई प्लस 6, y को इधर ले आओ, 2y इज इक्वल टू में 8, y कितना आ जाएगा 4। ठीक है, x और y आ गए। फिर क्या करो, इस वाले एलिमेंट को कंपेयर कर लो पहले, x और y आ गए। फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, 3w इज इक्वल टू में 2w प्लस का 3 आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, w की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, बड़े आसानी से आ गई। अब इसको कर लो, ये z था, तो 3z इज इक्वल टू में z प्लस w माइनस का 1, w की वैल्यू 3 रख दो, इसको इधर ले आओ, 2z इज इक्वल टू में w की वैल्यू 3 रख दी -1, तो z आ गया 2। सारे निकाल दिए, बिल्कुल विकास का सही है। z1 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1, मेरी 2 अच्छा 1 आएगी भाई, बिल्कुल ठीक है, z की वैल्यू 1 आएगी, 3 - 1 2 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड भी करेंगे तो z की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो फिर 12th हो जाएगा, तो 9th 10th 11th तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन कर लिए, आगे चलते हैं।
जहां तक होते हैं वहां तक निपटा लेते हैं, ठीक है। अभी है हमारे पास आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, इसके बाद मैं तुमसे एक चीज डिस्कस करूंगा, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के अंदर। उससे पहले मैं एक 13th क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, वो करवा देता हूं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स पोलिनोमियल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, एफ एक्स मैट्रिक्स दी हुई है तुम्हें, क्या एफ एक्स मैट्रिक्स दी हुई है। इस मैट्रिक्स को नाम दे रहा है एफ एक्स का कोस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ठीक है बेटा, 0 0 1, ये मैट्रिक्स दे रहा है। क्या कह रहा है, शो करो भाई एफ एक्स इंटू में एफ वाई अगर मैं करूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा, ये शो करवा रहा है, ये प्रूव करवा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो ना LHS RHS अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले मैं RHS निकाल लेता हूं जो बड़े आसानी से आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है, तो एफ एक्स दी हुई है तुम्हें, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या कर दो, एक्स प्लस वाई रख दो बस, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कोस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 और 0 0 1, ये तो RHS बन गई तुम्हारी, ठीक है। सर NCERT एलिमेंट्स का क्या मतलब है, NCERT एलिमेंट्स दो अलग अलग किताबों का नाम है भाई। एक तो NCERT जो तुम्हारी बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैं दूसरी बुक तुम्हें करवाऊंगा, उसलिए उसका शॉर्ट नाम लिखा हुआ है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। NCERT एलिमेंट्स कोई वर्ड नहीं है, NCERT अलग है और एलिमेंट्स अलग है, ठीक है। अब वो तुमसे कह रहा है कि भाई RHS और निकाल के दिखाओ, ठीक है, LHS और निकालो। LHS अगर ये आ गई तो बात ठीक है, नहीं तो गलत है भाई, देखते हैं सही है कि नहीं है। तो RHS LHS निकालता हूं मैं। LHS तुम्हारी क्या है भाई, एफ एक्स इंटू में एफ वाई है। एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं कोस एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स साइन एक्स कोस एक्स 0 0 1 0 0, तो ये आ गया एफ एक्स, ये आ गया एफ वाई, कोस वाई माइनस का साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करवानी है बस। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ये है और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ये है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी दोनों की आराम से, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बन के आएगी। तो चलो मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। 1 1 एलिमेंट कैसे निकलेगा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो cos x की cos y से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा, cos x cos y, फिर sin x की इससे करवाओगे तो माइनस का sin x sin y, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, ठीक है। 1 2 एलिमेंट निकलेगा, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, cos x माइनस का cos x sin y माइनस का cos x sin y और माइनस का sin x cos y, और 0 की 0 से फिर से 0, ठीक है। तीसरे वाला एलिमेंट और देखो, cos x की 0 से 0, sin x की 0 से 0 और 0 की 1 से 0, तो 0। 2 1 एलिमेंट निकालो, दूसरी रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, sin x cos y sin x cos y, cos x की sin y से हो जाएगी प्लस में cos x sin y, और 0 की 0 से प्लस का 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 एलिमेंट कैसे निकलेगा, दूसरी रो की दूसरे कॉलम से, माइनस का sin x sin y प्लस का cos x cos y, और यहां आ जाएगा 0। फिर इस थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से कराओ, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 0 और 1 की 0 से 0, सिमिलरली ये भी 0 और ये 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0 और 1 की 1 से 1, ये बन गया,
ठीक है, अब दो फॉर्मूले पढ़े हैं सबने, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होता है भाई, कोस ऑफ ए प्लस बी होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ये क्या बनता है भाई तुम्हारा, साइन ऑफ ए प्लस बी बनता है। ठीक है बेटा, तो फिर देखो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, बस यहाँ पे एक्स और वाई है, तो ये तो बन जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एलिमेंट ये क्या बन रहा है देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी बन रहा है। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर है जीरो। ये फिर से साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। ये देखो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो ये तुम्हारी LHS बनी बेटा। देखो क्या वो ही आई थी मैट्रिक्स, देखो ये वाली मैट्रिक्स देखो और ये वाली देखो, दोनों बराबर है एकदम, दोनों मैट्रिसेस एकदम इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर है। तो एफ एक्स इंटू में एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बताओ शाबाश। समझ आ गया सबको? समझ आ गया बच्चों, आ गया समझ, मेहुल को आ गया। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन हम इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, 14th क्वेश्चन में देखो, 14th क्वेश्चन तुम्हारे लिए एकदम बच्चों वाला है। फिर अब मेरे को ऐसा लग रहा है इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे और इस मैट्रिक्स की इससे करवा के ये दिखाने की दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं आएगी। ए बी को किसके बराबर दिखाना है कि बी ए के बराबर नहीं आएगा। कर लोगे, ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करवा देना, दोनों साइड से बराबर नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू प्रूव करवा रहा है बीच में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो दोनों बराबर नहीं आएंगे। वो मैं नहीं करवा रहा, बच्चों वाली चीज है, वो तुम कर लेना। ठीक है, वो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल पे चलता हूं। मैं एक काम करता हूं, किस पे चलता हूं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल पे चलता हूं, जहां से एक क्वेश्चन आता है और वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कल मैं उससे थोड़ा सा आगे करूंगा, जो अब करवा रहा हूं उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल बेटा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आसान है। मैट्रिक्स पोलिनोमियल समझ लो क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल पोलिनोमियल क्या होता है, सिंपल पोलिनोमियल क्या होता है, एक वेरिएबल में तुम कोई एक्सप्रेशन लिख दो, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो और उनकी कुछ ना कुछ पावर ले लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स मान लो मैंने ये लिख दिया, सिंपल पोलिनोमियल। अगर मैं एक्स में बात करूं, एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 3, ये पोलिनोमियल है एक 2 डिग्री का। ये एक पोलिनोमियल है 2 डिग्री का, बिल्कुल है। ठीक है, ये सबने पढ़ा है पीछे की क्लासेस में। तो वो कह रहा है कि मैट्रिक्स पोलिनोमियल भी यही होता है, बस वेरिएबल की जगह क्या लिख दो, वेरिएबल की जगह तुम मैट्रिक्स लिख दो। वेरिएबल यहां पे क्या है तुम्हारा, एक्स है, तो वो कह रहा है एक्स की जगह क्या लिख दो, ए लिख दो भाई, मैट्रिक्स लिख दो। तो मैं क्या कह रहा हूं, पूरे एक्सप्रेशन में ए लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस का 2a और प्लस का 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। वो कह रहा है ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन गया। सॉरी 3 डिग्री का है, गलती से बोल दिया मैंने, 3 डिग्री का है। ठीक है, 2 का नहीं है, 3 का है। तो मैं कह रहा हूं कि x की जगह पर a लिख दो, x की जगह पर a लिख दो, तो देखो ये क्या बन गया, ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन गया। पर मैं एक चीज यहां पे जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, वो ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन तो गया, पर इसमें एक चीज ध्यान दो कि भाई देखो, एक मैट्रिक्स को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, जब a क्यूब निकालोगे तो एक मैट्रिक्स ही बन के आएगी।
भाई एक मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्यूब करेंगे उसको, एक को एक के साथ फिर एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही बन के आएगी। और एक मैट्रिक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है 3, तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करनी आती है तुम्हें, सिखा दी मैंने। और ये कह रहा है अब ये 3 बच गया, प्लस में 3, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करोगे तो फिर से एक मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर प्लस का 3। क्या मैट्रिक्स में तुम 3 को ऐड कर सकते हो? क्या इस मैट्रिक्स के अंदर तुम 3 को ऐड कर सकते हो? वही मैं तुमसे कहूं, मैंने एक यहां पे मैट्रिक्स लिख दी 1 2 मान लो 3 4, यही मैट्रिक्स लिख दी, मैं कहता हूं इस मैट्रिक्स में 3 नंबर को ऐड कर दो, कर सकते हो? यस और नो? नहीं, नहीं कर सकते। विकास का मैसेज आया है, कमेंट आया है, नहीं कर सकते। तो हम किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते, हम मैट्रिक्स में सिर्फ मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं, नंबर में नंबर को ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स में नंबर को ऐड नहीं कर सकते। तो फिर भाई ये कैसा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ये तो चीज डिफाइन ही नहीं कर पा रहा मैं, ये तो चीज समझ ही नहीं आ रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं जहां पे कांस्टेंट आता है वहां पे लगा देता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वहां पे क्या लगा देता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3 के साथ मैं क्या लगा दूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 3 को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये भी एक क्या बन के आएगी बेटा, ये एक मैट्रिक्स बन के आएगी, ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। यहां पे जब आई लिखोगे तो ये भी अब एक मैट्रिक्स बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और फिर हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड आराम से कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल और सिंपल पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है कि भाई मैट्रिक्स पोलिनोमियल में स्केलर्स के साथ हर जगह क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, बस इतनी बात होती है। अब देखो, जैसे कि मैं बात करता हूं तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की, 15th क्वेश्चन की, शायद तुम बड़े आसानी से कर दोगे। अब फाइंड ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 6i, और ए मैट्रिक्स दे दी तुम्हें उसने, साथ के साथ यहाँ पे क्या, एक मैट्रिक्स दे दी उसने, क्या भाई, 2 0 1 2 1 माइनस 2 1 प्लस का 3, और भाई 1 माइनस 1 0, ये दे दी। ठीक है, मैट्रिक्स का क्यूब कैसे होगा, हर एक एलिमेंट का क्यूब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने से नहीं किया, अपने से नहीं किया आइडेंटिटी बेटा, वही तो समझा रहा हूं। मैट्रिक्स पोलिनोमियल में ये चीज आती है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल में ये आइडेंटिटी वाली चीज आती है। ठीक है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल का ये मतलब है, अगर नहीं आएगा तो फिर पोलिनोमियल और मैट्रिक्स पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होएगा? तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल में ये होता है कि भाई जो स्केलर होता है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसीलिए आती है ताकि इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सके। और प्रियंका, हर एलिमेंट का क्यूब नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर करना है ना, अब मैं करूंगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, देखो तो मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये है ए को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करोगे, तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए को फिर से लिख दो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, माइनस का 5a, 5 के साथ a की मल्टीप्लाई करो, 0 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब देखो ये सारी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के ऑर्डर की हैं। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 3 ऑर्डर की होगी, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 6 इंटू में आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रियंका, इफ यू गॉट इट देन आंसर मी ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर चाहिए। क्या हर मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकते हो? क्या हर मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकते हो? जल्दी बताओ, मैं इतने करता हूं। क्या करो बेटा, ए स्क्वायर करना है, 3 क्रॉस 3 की ये है, 3 क्रॉस 3 की ये है, जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो भी 3 क्रॉस 3 की आएगी। ठीक है, करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 0 की 2 से करवाओगे 0, 1 की 1 से 3, तो 4 प्लस 1 5। फर्स्ट में रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, तो वो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की 1 से 0, 1 की माइनस 1 से -1।
स्क्वायर किया, क्यूब किया भी निकाल लेंगे सर, हाँ निकाल लोगे, वेरी गुड। पर मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या हर मैट्रिक्स का स्क्वायर और क्यूब कर सकते हो? क्या हर मैट्रिक्स का स्क्वायर और क्यूब कर सकते हो? फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 0 और 0 तो 2 रहेगा सिर्फ। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करो 4 और 2 6 और 3 9। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करो 0 1 -3, 0 1 -3, माइनस का 2 हो जाएगा। तो भैया 2 और 3 5, ये हो जाएगा 5 और वो 0 हो जाएगा। और 2 -2 0 और 0, नो सर। किसका कर सकते हो फिर स्क्वायर और क्यूब? 0 -1 -1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 -3 माइनस का 2। ये बना भाई तुम्हारा ए स्क्वायर, ये बना तुम्हारा सिर्फ स्क्वायर की। वेरी गुड आयुष, सिर्फ स्क्वायर के, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर 5 पावर कर सकते हैं। क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n का होता है और n क्रॉस n का ही दूसरी मैट्रिक्स होगी फिर, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। मान लो एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है, तो क्या 2 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? खुद सोचो। माइनस का 5 5a, तो 10 0 5 10 0 5 और भाई 10 5 15 और भाई 5 माइनस का 5 और 0 और भाई प्लस का 6a। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये पॉलिनोमियल मिल गया। रेक्टेंगुलर का नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है आयुष। अब इन तीनों मैट्रिक्स को कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, बच्चों वाला काम रह गया। तो क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर उसमें वो ऐड कर देना, ठीक है। तो कर दो, चलो 5 और 10 हो जाएगा 15 माइनस 5 और 10 15 नहीं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का 5, 5 में से 10 गया -5, -1 -3 -1 -7 और माइनस का 10, ठीक है। और भाई माइनस का 5 और प्लस का 4 और भाई माइनस का 2। इसमें क्या ऐड करना है? आइडेंटिटी को 6 से मल्टीप्लाई करके 0 6 6 0 0 6, ठीक है भाई। ये ऐड कर दो जल्दी से, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। ये आ गया तुम्हारा रिक्वायर्ड। नहीं, जिसने आरडी वाला कोर्स ले रखा है उसमें ही आ जाएगा मेरा कोर्स भी, ठीक है, अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो भाई ये मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली, a स्क्वायर -5a प्लस 6i। 16th क्वेश्चन देखो जल्दी से, हमारा जाने का टाइम हो रहा है। क्या कह रहा है? ए मैट्रिक्स दे रखी है, प्रूव दैट क्या प्रूव करवा रहा है? a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i क्या बनेगा? 0। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है। 0 का मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे 0 का मतलब 0 नंबर नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स बनेगा। इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूं। क्या 6i 6 होता है? भैया 6i तो बनेगा तुम्हारा एक मैट्रिक्स, 6i तो बनेगा तुम्हारी एक मैट्रिक्स, और 6 होता है एक नंबर। एक मैट्रिक्स कभी एक नंबर के बराबर हो सकती है क्या? खुद ही सोचो, कभी नहीं हो सकती। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो ये प्रूव करवा रहा है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसका मतलब वो 0 नहीं है, वो 0 मैट्रिक्स है। जैसे देखो तुमने क्या फाइंड आउट किया, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i फाइंड आउट किया, वो एक मैट्रिक्स बन के आई, ठीक है। तो जब इसको फाइंड आउट करोगे तो एक 3 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स बन जाएगी, तो फिर प्रूव हो जाएगा कि 0 आ जाएगा। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस और नो, जल्दी बताओ। 16th क्वेश्चन हो जाएगा, ये प्रूव कर देंगे, इस सारी चीज को नल मैट्रिक्स बना के दिखा देंगे। बताओ भाई, शाबाश, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, इतनी देर नहीं है हमारे पास, 4 मिनट बचे हैं, जल्दी करो। बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, वेरी गुड। तो 16th हो जाएगा। 17th क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, फिर तुम्हारी छुट्टी,
मेरी तरफ से। ए मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें क्या, 3 - 2 4 - 2। आज हमारा थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के स्क्वेयर इज इक्वल टू में के ए -2i। तो के की वैल्यू पूछ रहा है, क्या बनेगी, पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो। ए स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, के की मल्टीप्लाई ए से करवा दो, 3 - 2 4 - 2, और 2 की आइडेंटिटी से करवा दो, 2 0 0 1। ठीक है बेटा, तो इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करवाओ, 9 माइनस का 8 कितना बनेगा 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करवाओ, माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2 हो जाएगा। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करवाओ, 12 - 8 4 हो जाएगा। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करवाओ, माइनस का 8 और प्लस का 4 विच इज -4। 3k माइनस का 2k, 4k माइनस का 2k, हर एलिमेंट को k से भी करवा दिया, ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो, कुछ नहीं बचा। ठीक है, पहले उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4। सब्ट्रैक्ट कर दो, 3k -2 माइनस का 2k 4k और भाई माइनस का 2k। ठीक है, एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो। ठीक है, तो 3k माइनस का 2 को 1 के बराबर रखा, तो 3k आ गया 3 के बराबर, k की वैल्यू 1 आ गई। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हर एलिमेंट से k निकाल के देखना है। अगर हर एलिमेंट से k अलग अलग आ रहा है तो हम कह देंगे k एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, पर देखना पड़ेगा कर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। -2k को -2 के बराबर रखोगे तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां से भी 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4k को k के बराबर रखोगे तो भी k 1 ही आएगा। ठीक है भाई, यहां गड़बड़ हो गई, -2k को -4 के बराबर रखेंगे तो ये तो प्लस का 2 आएगा। ये एलिमेंट गलत लिखा है ना, या तो ये गलत लिखा है या तो ये गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है, जल्दी से वेरीफाई करो भाई, जल्दी करो। माइनस का 8 और माइनस का 4, ये तो -4 ही आएगा, के ए। ये देखना जरा, इन दोनों एलिमेंट्स में से कौन सा गड़बड़ कर दिया मैंने, जल्दी बताओ। माइनस का 2k और माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, माइनस का 2k और माइनस का 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था भाई, 3k माइनस का 2k 4k और माइनस का 2k, और माइनस में लिखा हुआ था 2 0 0 2। तो एलिमेंट माइनस का 2k माइनस का 2 बनेगा ना। ठीक है, माइनस का 2k माइनस का 2 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तो माइनस का 2k माइनस के 2 को बराबर रख दूंगा -4 के, -2 के बराबर आ जाएगा -2 के की वैल्यू आ जाएगी 1। हर जगह से k की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अविनाश हो गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट -2 के -2 आएगा, तो तुम 17th क्वेश्चन भी कर दोगे। बस ये तुम्हारा होमवर्क है, 3.2 के 17 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लेना। यहां तक का मैं डाउट ले लूंगा, कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो कल आगे के 3 क्वेश्चन बचते हैं, और एलिमेंट्स की एक्सरसाइज कल मैं पूरी करवा दूंगा हर हाल में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सेफ रहो भाई। फिजिक्स की क्लास मेरे को नहीं पता, किशोर एग्जिस्ट कर जाएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, 2k माइनस का 2k माइनस का 2 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो भाई चलते हैं, अब गुड बाय करो मेरे को और जाओ और अपना आगे पढ़ो, और कल 17th क्वेश्चन तक कंप्लीट मिलना चाहिए। और अब पिटाई तो मैं तुम्हारी कर नहीं सकता तो तुम खुद ही कर लेना। ठीक है भाई, फिजिक्स की क्लास का मैं कैसे बताऊं, शेड्यूल है तो देख लो उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं कल, 17th क्वेश्चन तक तुम्हारा होमवर्क है, और फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय।
क्या हो गया, एलिमेंट्स की बुक अरेंज करने में समस्या आ रही है? तो मैं एक काम करता हूँ, अभी जितने तक, जब तक तुम्हारी एलिमेंट्स की बुक अरेंज नहीं हो पा रही है, तब तक ना मैं नोट्स में तुम्हारे को एक्सरसाइज अरेंज करवा देता हूँ, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा एक्सरसाइज की। तो तब तक तुम एक्सरसाइज 2-4 दिन वहाँ पे सोल्व कर लो। और अगर अरेंज नहीं हो पा रही है तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन मिल जाएगी भाई, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे एक बार आज चेक करो, मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं मिल पाती है तो उसका कुछ फिर अल्टरनेट ढूंढेंगे। अभी के लिए एट प्रेजेंट मैं तुम्हें एक्सरसाइज अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आज, फर्स्ट एक्सरसाइज की हो जाएगी और सेकंड की भी मैं आज ही करवा दूंगा। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय।